गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मूल क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे और यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि लेंथ। यहाँ पर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन है। हमने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था उन्हीं क्वेश्चन से हम आगे बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये है कि हम डेली लाइफ में डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है the length x of the rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and with y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. Find the rate of change of the perimeter and area of the rectangle. दोनों पूछे हैं यहाँ पर when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter. आप बच्चों देख सकते हैं PBSE 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अपन इसको कैसे करेंगे। यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग 5 सेंटीमीटर पर मिनट, दैट इज ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और हमें दिया है कि विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, दैट इज dy अपॉन dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, P इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, perimeter of rectangle P equal to 2x plus y। और अगर हम पेरीमीटर को t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dt अपॉन dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। उस केस में हमारा ये हो जाएगा 2 dx अपॉन dt हमारे पास है -5 और dy अपॉन dt है 4, तो हो जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल टू -2। इसका मतलब ये आ रहा है कि उसका पेरीमीटर इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होगा। dp अपॉन dt माइनस में आ रहा है, दैट इज वी कैन से दैट द पेरीमीटर विल बी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारा पहला आंसर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन x एंड y दिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इक्वल टू x इंटू वाई। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो dA अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू दे रखी है और dx अपॉन dt और dy अपॉन dt में ऑलरेडी दे रखा है। x 8 दिया है तो 8 इंटू dy अपॉन dt हमारे पास 4 है तो 4, और y हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू dx अपॉन dt हमें दे रखा है -5, आएगा -5, 32 माइनस 30 इक्वल टू 2 सेंट। अब ये जो इसका एरिया होगा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा पेरीमीटर तो डिक्रीज होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, जबकि एरिया हमारा जो गिवन कंडीशन है उन कंडीशन में एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से इंक्रीज होगा। चलिए बच्चों, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं कि NCERT का क्वेश्चन है और साथ में PBSE 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए,
sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से जो है सैंड है वो पॉर कर रहे हैं हम। यहाँ पे दी फॉलिंग सैंड फॉर्म ए पॉन्ड ऑन द ग्राउंड, और जो सैंड गिर रही है वो क्या कर रही है, ग्राउंड पे कोन फॉर्म कर रही है, शंकु बना रही है, कोन। तो और कोन कैसा बन रहा है, इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो जो कोन की हाइट है वो रेडियस से 1/6 रह रही है। ये कंडीशन है यहाँ पर ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कैन इंक्रीजिंग व्हेन इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि कोन की रेडियस r कह दें, हाइट h कह दें, तो वॉल्यूम को v कह दें। लेट radius of cone is r, height is h, and volume is v। तो हमें मालूम होता है वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। और अगर हम इसका यहाँ पर डिफरेंशियल कर लें h के रेस्पेक्ट में, तो dv/dh इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर। h का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा dv/dh इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर। चलिए बच्चों, हम अभी इसका डिफरेंशियल थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हमें जो कंडीशन दी हैं उन कंडीशंस को हम देखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब हमें dv/dh दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv/dt पर सेकेंड की रेट दी है, इसलिए t के रेस्पेक्ट में हम इसको देखेंगे। तो dv/dt हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है, जब भी हम पॉर कर रहे हैं तो जो हाइट है वो क्या है, द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो h इक्वल टू 1/6r एंड दिस इम्प्लाइड r इक्वल टू 6h। और ये वैल्यू अब हम इक्वेशन पहले 1 में रख दें। Therefore, from equation 1 यहाँ पे रख देते हैं, तो v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू रख दें, तो 6h का होल स्क्वायर इंटू h हमारे पास है v इक्वल टू 1/3 पाई एंड 36h क्यूब, h स्क्वायर और ये हो जाएगा h क्यूब। और अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो dv/dh इक्वल टू 1/3 पाई 36 और h क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3h स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो dv/dh इक्वल टू आ जाएगा 36 पाई h स्क्वायर। dv/dt मालूम है, dv/dh हमारे पास है, और हमसे पूछा है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, मतलब dh/dt हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर यहीं से आगे बढ़ा देते हैं कि dv/dh को लिखते हैं dv/dt इंटू dt/dh, ऐसा हम लिख देते हैं, इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर। और dv/dt की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो यहाँ लिखते हैं हम 12 इंटू dt/dh इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर। तो dt/dh इक्वल टू 36
बल्कि हमें निकालना है डी एच अपॉन डी टी। तो इसको हम यहाँ ले जाए और ये यहाँ ले आए, तो डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 36 पाई एच स्क्वायर, 12 3 जा, ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर। और ये हमें जब पूछा है व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो एच की जगह हम 4 लिख लें यहाँ पर, तो डी एच अपॉन डी टी व्हेन एच इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 पाई इंटू एच की जगह हम 4 रख देते हैं, तो 16 हो जाएगा और 48 पाई। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 1 अपॉन 48 पाई आएगा, 1 अपॉन 48 पाई। और ये है डी एच अपॉन डी टी, हाइट किस रेट में इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हाइट को हम यहाँ पर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो और टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट भी आएगी और यूनिट लिखना यहाँ पर जरूरी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून इज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। The surface area of spherical balloon is at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है कि इसमें जरा क्वेश्चन हमें दोबारा देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड मिस हुआ है, the surface area of spherical balloon is increasing at the rate of 2 square centimeter per second. Find the rate of increase of its volume when the radius is 6 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2005 में आया हुआ है। तो हम सपोज कर लें यहाँ पर let radius of spherical balloon is R, volume V and surface area is S। तो ये स्फेरिकल बैलून है, इसका वॉल्यूम V इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया S इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से ये दोनों, चलिए तो ये आपका वॉल्यूम हो गया और ये इसका सरफेस एरिया हो गया। हम दोनों को आर के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल कर लें तो डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब का डिफरेंशियल 3r स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ डी एस अपॉन डी आर कर लें तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 पाई आर। और अब हम क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या चेंज हो रहा है सरफेस एरिया टाइम के रेस्पेक्ट में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू हमें 2 दे रखा है और डी एस अपॉन डी टू को हम लिख दें डी एस अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 2। डी एस अपॉन डी आर हमारे पास है 8 पाई आर, तो ये आ जाएगा 8 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 2। देन डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 2 अपॉन 8 पाई आर। देन डी आर अपॉन डी टी हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई आर और इसको हम यहीं छोड़ दें हाल फिलहाल। और इसके बाद हमें यहाँ चाहिए क्या है उस पर ध्यान दें। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, मतलब dv अपॉन dt चाहिए है। तो therefore dv अपॉन dt
इक्वल टू dv अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt। तो dv अपॉन dr हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर है, और जबकि dr अपॉन dt हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन 4 पाई r, तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई r, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये आएगा r। और रेडियस कब है 6 सेंटीमीटर तक हमें देखना है, तो देयरफॉर dv अपॉन dt एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r की जगह 6 ही आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से इसका वॉल्यूम वहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर dv अपॉन dt। और बच्चों अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप देख पा रहे हैं एमपी में 2 बार पूछा जा चुका है, 2007, 2009, इस लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कुलर प्लेट है प्लेट, और वो इंक्रीज हो रही है किस रेट से 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। तो उसकी रेडियस, एट व्हाट रेट द एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज दिस। तो जब हमने आपको कल भी बात किया था कि अगर सर्कुलर प्लेट है या रिडल, वहाँ पे बात हो रही थी, वेव्स की बात हो रही थी, तो अगर उसका रेडियस चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका एरिया भी चेंज होगा। रेडियस डिक्रीज होगी तो एरिया भी डिक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगी तो एरिया भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सर्कुलर प्लेट की रेडियस r ले लें, तो लेट द रेडियस ऑफ circular plate with r and area is a। तो सर्कुलर प्लेट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और dA अपॉन dr हम करें तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r, तो हो जाएगा 2 पाई r। हमें यहाँ पर दे रखा है कि रेडियस इंक्रीज हो रही है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr अपॉन dt इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है dA अपॉन dt, तो देयरफॉर dA अपॉन dt इक्वल टू dA अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt। dA अपॉन dr 2 पाई r है, और dr अपॉन dt 0.2 है हमारे पास, तो हो जाएगा 0.4 पाई r। और जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब हमें इसका एरिया का इंक्रीजमेंट निकालना है, तो 0. यहाँ पर हम लिख दें कि dA अपॉन dt when r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.4 पाई इंटू 10, तो हो जाएगा 4 पाई। चूँकि एरिया है तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 भी 2014 एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate the surface area of the balloon is increasing when radius is 15 सेंटीमीटर। तो बैलून है और ये स्फेरिकल यहाँ पर लिया जाएगा, तो हम सपोज कर लें लेट रेडियस ऑफ बैलून इज r and surface area is s। Therefore h इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ds अपॉन dr होगा पाई इंटू 2r, तो ds अपॉन। देखिए बच्चों हमने बोला 4 पाई r स्क्वायर है और पाई r स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 आगे रहेगा, उस केस में ये होगा 8 पाई r। ये ds अपॉन dr है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि the radius of balloon is increasing at the rate of 10 centimeter per second। तो according to question dr upon dt
इक्वल टू हमें दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर ds अपॉन dt इक्वल टू ds अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt। तो ds अपॉन dr होगा 8 पाई r इंटू dr अपॉन dt है 10, तो हो जाएगा 80 पाई r। और कब पूछा है? when रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो r की जगह हम 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ds अपॉन dt r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू पाई इंटू 15, तो आपका इस तरीके से ये हो जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से सरफेस एरिया यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा जब इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी तब। चलिए बच्चों, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। The volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area is increasing when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन हमारा CBSE 2017 में पूछा जा चुका है और NCERT क्वेश्चन भी है। तो देखिए जरा, हम यहाँ पर सपोज कर लें लेट age of the cube is x and volume is v and surface area is s। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा हो जाएगा क्यूब का v इक्वल टू एक्स क्यूब और सरफेस एरिया हो जाएगा 6x²। और अब हम इसके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों को, तो dv अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 3x² और ds अपॉन dx हो जाएगा 6 इंटू 2x इक्वल टू 12x। और अब हम आगे की बात देखते हैं। हमें यहाँ दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब dv अपॉन dt दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 8 दे रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt इक्वल टू 8। तो dv अपॉन dx हमें मालूम है 3x² इंटू dx अपॉन dt हम निकाल लें, तो dx अपॉन dt हमारे पास हो जाएगा 8 अपॉन 3x² और इसको हम यहीं पे छोड़ दें। और हमें निकालना है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब ds अपॉन dt निकालना है। तो देयरफॉर ds अपॉन dt इक्वल टू ds अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो ds अपॉन dx हमें दिया है 12x, हो जाएगा 12x इंटू dx अपॉन dt हमारे पास है 8 अपॉन 3x², 3 4 जा 12 और 1x कैंसिल हो जाएगा, तो 8 4 जा 32 अपॉन x। ये आया है हमारे पास dx अपॉन dt। Therefore dx अपॉन dt इक्वल टू 32 अपॉन x। और ये पूछा है when age is 12 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है। तो ds अपॉन dt when x is 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 32 अपॉन 12, 4 से कैंसिल कर दें, 4 3 जा एंड 4 8 जा, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा होगा जबकि एज 12 सेंटीमीटर होगी उस पॉइंट पर। चलिए हम लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7।
और क्वेश्चन नंबर 7 भी देख रहे हैं आप, 2050 सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। At what rate its area is increasing when side of the triangle is 20 centimeter? Let the side of an equilateral triangle is x and area is a। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है a इक्वल टू √3/4 पाई r x है यहाँ पर, तो पाई x स्क्वायर। बच्चों ये एरिया होगा √3 पाई x स्क्वायर, पाई नहीं आएगा x स्क्वायर, पाई दुकान पे ज़्यादा चल गया है। तो a इक्वल टू √3/4 x स्क्वायर, और इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो dA/dx इक्वल टू होगा √3/4 इंटू 2x, कैंसिल कर दें तो हो जाएगा √3/2x। ये हमारे पास आया है dA/dx, और साथ में हमें दे रखा है कि the side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. So according to question, dx/dt हमको दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हमें निकालना है एट व्हाट रेट द एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब dA/dt निकालना है। तो dA/dt इक्वल टू dA/dx इंटू dx/dt। ये हम निकाल लें तो dA/dx हमें मालूम है √3/2x इंटू dx/dt 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3x। लेकिन हमें एरिया की इंक्रीजिंग रेट देखनी है। देन साइड ऑफ एन ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर हम रख देंगे, √3 इंटू 20, तो हम इसको कहते हैं 20 √3, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.731 लिख के 1.732 लिखते हैं, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख दें। तो उस केस में हमारे पास आंसर आ रहा है 20 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए बच्चों, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है कि टोटल कॉस्ट CF इन रुपीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम एंड इज गिवन बाय CF, और हमें CF का जो फंक्शन है वो दिया है 0.005x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट when 3 units are produced. So we know that marginal cost MC इक्वल टू होता है d/dx ऑफ आपकी टोटल कॉस्ट, मतलब CX। तो d/dx ऑफ, और CX हमारे पास जो फंक्शन है वो है 0.005x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें बच्चों, तो आएगा 0.005 इंटू 3x² माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और 5000 कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशियल 0 होगा। तो ये आ जाएगा 0.015x², जो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 0.04x प्लस 30, और हमसे मार्जिनल कॉस्ट पूछी गई है व्हेन 3 यूनिट्स का प्रोड्यूस। तो x की जगह यहाँ पर 3 यूनिट्स रख देंगे, यहाँ लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल टू 3।
यहाँ x की जगह 3 रख दें तो 0.015 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 0.015 इंटू 9 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30.015 रुपीज। ये हमारे पास आंसर। इस तरीके से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और हम डिफरेंशियल का यूज किस तरीके से डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन पर। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में और पिछले वीडियो में भी कई क्वेश्चन किए थे, और आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।